हेलो क्लास 9, कैसे हो आप सब। हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। एंड इन आवर अर्लियर क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट आवर प्रीवियस नॉलेज। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हमने आज तक 9th क्लास में आने से पहले 8th में, 7th में, 6th में क्या सीखा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, प्रीवियस नॉलेज के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई एन। दूसरे शब्दों में बोले तो नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने हमारी काउंटिंग से सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होती हैं। 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। इफ वी ऐड 1 इन एनी नेचुरल नंबर वी विल गेट अ नेक्स्ट नेचुरल नंबर। अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स आखिर है क्या, वो सारे नंबर्स हम एक पोर्ट में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 91 123 76, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं जितनी काउंटिंग हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं। So other definition is the natural numbers start from 1 and ends with the infinity are called natural numbers. Whole numbers. The numbers 0 together with the natural numbers 1 2 3 4 are known as whole numbers. The collection of whole numbers is denoted by the W. दूसरे बात बोले तो अगर 0 को नेचुरल नंबर्स के साथ ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं होल नंबर्स। Some important points in whole number. 0 is the smallest whole number. सबसे छोटा होल नंबर 0 है, बड़ा कोई होल नंबर है नहीं क्योंकि इनफाइनाइट तक हमारे नंबर्स होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में काउंट होते हैं, राइट। बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। वापस आते हैं उसी पोर्ट पे जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर्स को डाला था। अब इन नेचुरल नंबर्स के अंदर हम डाल देते हैं 0, और अब ये नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास थे अगर इनमें 0 को और ऐड कर दिया तो ये क्या बन गए, होल नंबर्स। तो इट मींस द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विद 0 आर नोन एज होल नंबर्स। थर्ड इज इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर विद 0 एंड नेगेटिव of natural numbers are called integers. The collection of natural numbers is denoted by Z or I. Thus I is equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. These all are called integers. हमने बात की नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की। अब हमारे पास आते हैं कुछ नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -3, -2, -1, -5, -100। अब ये सब आने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन सब को भी इसी पोर्ट में डाल देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, -3, -2, -1, -5 एंड -100। लेकिन अब इनको ना तो नेचुरल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि 0 ऐड हुई थी तो ये होल नंबर्स थे। अब अगर इनके अंदर नेगेटिव्स को ऐड कर दिया गया, नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया गया तो ये सारा का सारा सर्कल क्या बन जाता है हमारे पास, इंटीजर्स। ओके, इट इज डिनोटेड बाय Z और I। हम इन्हें Z भी बोल सकते हैं। फोर्थ इज रैशनल नंबर। अ नंबर विच इज कॉल्ड रैशनल नंबर व्हेन इट इज राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0 is known as rational number। इसका मतलब है हर वो नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उन सबको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो हमने सारे नंबर ऐसे तो देखे नहीं है कि भाई हमने सबको माइनस में देखा हो या प्लस में देखा हो या 0 में देखा हो, हमने सबको 1 2 3 की काउंटिंग में देखा हो। कुछ नंबर हमने ऐसे भी देखे हैं जैसे उनको 2/3 लिखा गया हो या 4/6 लिखा गया हो या -3/7 लिखा गया हो। ये नंबर्स भी तो काउंट होते हैं। अगर इन सब नंबर्स को हम इस पोर्ट के अंदर डाल दें, किसके अंदर डाल दें, जो पोर्ट हमने स्टार्टिंग में लिया था, अगर इस पोर्ट के अंदर हम उन सब नंबर्स को डाल दें जो फ्रैक्शन में दे रखे हैं,
हर फ्रैक्शन वाले नंबर को जैसे ही पोर्ट में डालेंगे तो पोर्ट में ज्यादा नंबर हो गए। अब पोर्ट में जैसे ही नंबर हमारे पास आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, इट विल कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर। ये बन जाते हैं रैशनल नंबर। और रेस्ट का जो मेन सिंबल होता है वो होता है क्यू। हम रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक और मेन पॉइंट है इसके अंदर कि 4/6 दे रखा है। जैसे हमें 4/6 के साथ हमें दे दिया 12/18 और हमें दे दिया 24/36। ये सारे के सारे एक ही रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं जो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। और जो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है 2/3। जैसे हम इसको कट करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36। तो ये सारे के सारे नंबर 2/3 को डिनोट करते हैं। तो ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है किसके साथ, 2/3 के साथ। सेम तो इट मीन्स हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। राइट, उसके साथ साथ जो फ्रैक्शंस में है, फॉर एग्जाम्पल 2/3, -3/7, 4/6, जितने भी फ्रैक्शन हम डाल सकते हैं सारे के सारे फ्रैक्शंस नेचुरल नंबर हैं। ये 4/6 को हम कट कर सकते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2/3 में, और ये सेम है, दोनों के दोनों एक ही। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए और भी लिए जा सकते हैं, 7/11, -11/19। A number is called irrational number when it cannot be written in the form of p/q, where p and q are integers and q does not equal to 0। इसका मतलब वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब हम उन्हें फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, और उस फ्रैक्शन के अंदर p और q इंटीजर्स होने चाहिए, जैसा हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। जिनको हम इर्रेशनल नंबर बोल सकते हैं वो है √2, √3, √5, √7, √11 एज सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर इर्रेशनल नंबर हैं। एंड पाई, अगर हम इन सारे नंबर्स को वापस पोर्ट में डाल दें उठा के, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा हमें। अब ये पोर्ट इन सारे नंबर्स को एक ही वर्ड से डिनोट करता है जो है रियल नंबर्स। ठीक है, एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी है कि जो इर्रेशनल नंबर है वो कभी भी इस सर्कल के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि वो अलग होते हैं, वो किसी भी रैशनल नंबर से काउंट नहीं होते। रैशनल नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर अलग होते हैं। जब इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, एक ही पोर्ट में डाल देते हैं, तो उस पोर्ट के अंदर जो नंबर्स काउंट किए जाते हैं उनको बोला जाता है रियल नंबर। सो द रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ all rational number and all irrational number is known as real numbers. Rational numbers together with irrational numbers are said to be real numbers. That is, a real number is either rational or irrational number. सारे के सारे irrational और rational numbers को इकट्ठा कर दिया जाए तो सारे के सारे real number बन जाते हैं। The collection of real number is denoted by R.